भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री या भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री या भोजपुरी में जितने भी इवेंट होते हैं सारे अब भाई भोजपुरी के कोई एक अंग नहीं रह चुका है। अब भाई एक ड्रामा बन चुका है। अब हम ये बात किस लिए कह रहे हैं, आप लोगों को भाई थोड़ा सा इस पर दिक्कत होगा, किसी को बुरा लग सकता है और किसी को तो अच्छा भी लगेगा, क्योंकि मेरा बात खराब नहीं रहता है एकदम। भाई मैं फैक्ट पे बोलता हूँ कि भोजपुरी बस एक ड्रामा बन कर आ गया है, भोजपुरी के फिल्म ड्रामा बन करके आ गए हैं, भोजपुरी के इवेंट ड्रामा बन करके आ गए हैं। भाई ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पहले तो आप लोग से बोलेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना प्यार और आशीर्वाद कमेंट वगैरह लाइक वगैरह करके एकदम धुआं उड़ा दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि भाई ऐसा बात मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये बस ड्रामा बन के रह गया है। भाई बताइए, कल पवन सिंह जी का शो होता है सिद्धार्थनगर महोत्सव में। हमारे इंडस्ट्री में एक है जिनका एक गाना इंटरनेशनल है। अब मैं बोल रहा हूं कि हमारी इंडस्ट्री में ऐसे एक कलाकार हैं, ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनका मुझे लगता है कि 4000 गाना इंटरनेशनल है। भाई अब वो लगते हैं खेसारी लाल यादव को टारगेट करने। अच्छा ये बताइए कब तक ये भोजपुरी में चलेगा कि हम आपको टारगेट करेंगे, वो हमको टारगेट करेंगे। ये तो हमको लग रहा है कि 2016-17 से चल रहा है और लगातार आज खत्म होगा, आज खत्म होगा, कल खत्म होगा, लेकिन ये खत्म होने का नाम नहीं लिया और आज यहां तक पहुंच गया है कि दुनिया में चाहे जो कुछ भी हो, तो कोई अंतरिक्ष में गाना बजा रहा है तो कोई इंटरनेशनल सॉन्ग कर रहा है अपने गाने को। बताइए कल पवन सिंह जी भाई सिद्धार्थनगर में स्टेज शो कर रहे थे, वहां पे पवन सिंह जी भाई कुछ मतलब कि गलतियां उनकी कल की नहीं है, जो हमें हर मंच पे होता है उनके हिसाब से गलती, वो चीजें कल नहीं देखने को मिली। लेकिन हालांकि कल उन्होंने बहुत सारी चीजें की है। अब बताइए जो अनाउंसर है, जो एंकर है वहां की, अब उनसे ये कहते हैं शादी की बात करने लगते हैं। आप वहां पे स्टेज शो करने गए हैं कि शादी ब्याह करने गए हैं? हमको तो ऐसा लगता है कि ये गलत है, सरासर गलत है। आप वहां पे लोगों को एंटरटेन करने गए हैं ना, कि शादी ब्याह की बात करने गए हैं? खैर यहाँ तक तो चलता है, चलिए ये एंटरटेनमेंट में आ जाएगा। आप जो कह रहे हैं कि एक जानी बाढ़ है, हम रील देखनी है, आप तो बोले थे अभी कुछ दिन पहले ही कि हम खेसारी यादव के बारे में, हम उनसे कुछ उनके बारे में बोलना ही नहीं चाहते। इससे पिछला वाला शो में, इसके पिछला वाला शो में आप कह रहे थे मैं किसी पे बोलना नहीं चाहता हूं, मुझे बोलने का मेरा मुंह मत खोलवाइए। तो क्या जरूरत है बोलने का? उनका 4 गाना इंटरनेशनल है, ये भी मैंने सुना तो मुझे हंसी ही आया। क्या करेगा इंसान, हंसी आएगा, लाठी तो चलाएगा नहीं। 4 गाना इंटरनेशनल, 4 गाना, उनका एक ही गाना। और मुझे लगता है कि इस इवेंट के बाद देश के बाहर विदेश में ही नहीं, इस इवेंट के बाद उनका गाना अब अंतरिक्ष में बजेगा। देखिए ये सारा बात पवन सिंह जी अपने मुंह से कहते हैं कि अब हम सामने वाले के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, अब मुझे उससे बोलना भी उसे चाहिए जो बोलने लायक हो, ये हो। खेसारी लाल यादव भी यही बात कहते हैं, पवन सिंह जी भी यही बात कहते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को लेके हमेशा टिक्का टिप्पणी करते ही हैं, कोई चुप नहीं बैठता है। आपको क्या लगता है कि क्या आप खेसारी लाल यादव जवाब नहीं देंगे? लोग भोजपुरी गानों से ज्यादा इंतजार करेगा कि पवन सिंह तो फिर से बोल दे लेकिन खेसारी लाल यादव कब बोली है। और ये चीज तो हम बताएंगे कि 5 मार्च को शो होने वाला है खेसारी लाल यादव का। अब फिर 5 मार्च का लोग इंतजार करेंगे कि 5 मार्च को अब खेसारी लाल यादव कौन भाषा में रेलाई करी है। खेसारी लाल यादव अगर कोनो शो में कुछ पवन सिंह के खिलाफ बोल देता है, तब उनका तरफ वाला आदमी बोली कि खेसारी भैया ने रेल दिया, खेसारी भैया ने ये कर दिया। और पवन सिंह जी मंच पे कुछ बोल देता है तो पवन सिंह के आदमी बोल देता है कि पवन भैया ने रेल दिया, ये कर दिया, वो कर। ये कब तक आप लोग भोजपुरी में चलाइएगा? देखिए यहाँ पे गलती दोनों तरफ की है, किसी एक तरफा बात नहीं करेंगे। यहाँ पे गलती दोनों तरफ की है कि आप लोग बोलते हैं सिर्फ कि हमको किसी के बारे में बात नहीं करनी है, और बात तो करते हैं आप दोनों लोग। आप लोग कभी ये चीजें छोड़ नहीं सकते हैं। आप लोग लगातार ये चीजें भोजपुरी को दिए जा रहे हैं, परोसे जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि अब भोजपुरी में आप लोग ये सब चीजें शांत होने देंगे। अब भोजपुरी का जब अंत होगा तभी आप लोग का ये सारा चीजें किस्सा कहानी खत्म होगा कि भाई अब हम कुछ बोलना छोड़ दिए। जब आप लोग के कैरियर का अंत हो जाएगा, कोई जाके कहता है पवन सिंह जी कहते हैं अंतरिक्ष में गाना बाजी, इंटरनेशनल गाना बाजी, तो इंटरनेशनल गाना बाजी का क्या हो गई? चाहे कोई भी हो, किसी का ठीके है गाना बजाया तो उससे क्या हो गया? कुछ हो गया? आपको बेनिफिट मिला और किसको क्या मिल गया? और किसी को कुछ मिला? किसी को कुछ नहीं मिला, बल्कि यही मिला कि यही लॉलीपॉप वाला सिंगर है जो सिर्फ खेसारी यादव से या अपने छोटे कलाकारों से विवाद करता रहता है, उसको नीचा दिखाता रहता है। यही देखने को मिला। हर लोग यही जाने कि लॉलीपॉप गाने के लिए लड़ाई होती है, कि लॉलीपॉप बड़ा गाना तो ये बड़ा गाना तो वो बड़ा गाना। आप लोग कैसे स्टार है महाराज?
आप लोग को मतलब कि अपना चीजें ये मतलब कि अपने आप को गंभीर बनाने में किया जाता है। आप लोग कहते भी हैं कि हम नहीं बोलेंगे, अब बोलते भी हैं। हालांकि सामने वाला तो कुछ आपको लहजा लेके बोलता है, लेकिन इस बार पवन सिंह जी की कोई उतनी बिना लहजे वाली बात नहीं थी। उन्होंने मंच पे बहुत ही बढ़िया से अपना हर चीज किया, हर चीज मतलब एंटरटेन किया, गाना गाया, डांस भी किया, पूरे लोगों को जबरदस्त तरह से एंटरटेन कराया है। लेकिन फिर भी खेसारी लाल यादव के बारे में अपने जिक्र करके वहां पे सारी चीजों को एकदम खत्म कर दिया। आपको खेसारी लाल यादव के बारे में टिक्का टिप्पणी ही नहीं करना चाहिए था, जबकि आपको पहले वाले शो में बोले थे कि मुझे खेसारी लाल यादव से कोई मतलब ही नहीं है, मैं उसके किसी के बारे में जवाब नहीं देना चाहता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता हूं। आप लगातार पीछे से बोले आ रहे थे, तो फिर क्या जरूरी था किसी के बारे में बोलना? और वो अगर बोल ही दिया तो आपको आके सफाई देना जी। जिसके पास में पैसा रहता है वो आ जगह अपना पैसा दिखाता है कि वो दिख जाता है। तो भाई जिसके पास में इंटरनेशनल सॉन्ग हो ना, उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे पास इंटरनेशनल सॉन्ग है, वो खुद लोगों को दिखता है। अगर खेसारी लाल यादव ये चीजें बोले थे तो लोग वहां पे खुद उनको दिखा रहे थे कि नहीं आप ये गलत बोले हैं, यहाँ पे पवन सिंह जी का गाना सही है, इंटरनेशनल में बजता है। तो क्या आपको आके बोलना जरूरी था? ये मेरी जो ऑडियंस है, जो मुझे देख रही है, वो लोग आप लोग कमेंट करिएगा, क्या पवन सिंह जी को आके ये सफाई देना जरूरी था कि मेरा गाना इंटरनेशनल है? मुझे तो नहीं लगता कि ये देना उनको आके सफाई जरूरी था। हालांकि पवन सिंह जी ने कल मंच पे इस बात को लेकर बहुत ज्यादा जिक्र किया है। खेसारी लाल यादव को यही बात बोल के उन्होंने रेल दिया है। उनके समर्थक बहुत सारे क्लिप काट काट के डाल रहे हैं, पवन भैया ने रेल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो फिर 5 मार्च को आप लोग तैयार रहिएगा रेलाने के लिए। 5 मार्च भी इस एक तारीख है होली के समय का, वहां पे खेसारी लाल यादव का उस दिन एक प्रोग्राम है। अब उस दिन खेसारी लाल यादव अगला क्या करते हैं, अगला किस पे तंज कसेंगे, अब ये जनता उनका इंतजार करेगी। बाकी भोजपुरी में किसके गाने आ रहे हैं, किसके फिल्में आ रही हैं, उसका कोई इंतजार करने वाला नहीं है भाई। बस यही रह गया है भोजपुरी में, बस लोग अपने शो में कौन किसको रेल रहा है वही देखने के इंतजार कर रहे हैं, और कौन किसका बुराई कर रहा है, कौन किसको बारे में कुछ उल्टा बोल रहा है, बस उसी को देखने के लिए पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री और पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री को देखने वाले लोग भाई परेशान हैं, उसी को लिए इंतजार कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। आप लोग कितना भी अच्छा अच्छा गाना बना लीजिएगा, लेकिन आप लोगों ने इस कदर यहाँ पे भाई माहौल बना दिया है ना कि आप लोग का कोई गाना देखने वाला नहीं जाएगा। आप लोग तो गाना तो रिलीज कर रहे हैं, पहले गाना एक दिन में 10-10 मिलियन जाता था, आज का स्थिति क्या हो गया है ये आप लोगों को खुद समझदारी है। और आप लोगों ने ये जो माहौल हुआ है आप लोगों ने ही बनाया है। खैर ये जनता क्या जानती है इस विषय में, जनता क्या कहना चाहती है, जो हमको देखते हैं, जो हमको सुनते हैं, वो लोग क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। पवन सिंह ने जो कहा कल स्टेज शो में मैंने आप लोग को बताया, बाकी कुछ लोग देख लिए होंगे, कुछ लोग हमको देख के जान जाएंगे। चलिए मिलेगा किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इस वीडियो में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा कुछ हुआ भी नहीं था। तो चलिए मिलेंगे आपसे दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए बाय।